राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शाम का खाना बन रहा है तो मैंने सूखे आलू बनाए हैं, दाल बनाई है और मैं ये एक कैरी और धनिया की चटनी बना रही हूँ। नया मिक्सर निकाला है, पुराना मिक्सर ख़राब हो गया था तो पापा ने एकदम नया मिक्सर ला के रखा हुआ था। मैंने ही उसका जो है ओपनिंग जो होती है मैंने ही की है, तो मैं चटनी बना रही हूँ। मैं बता दूँ दोस्तों कि पापा और जिमी जो हैं बाहर का खाना खाते हैं, और जब मैं आई हूँ तो अब मैं अपना खाना बना रही हूँ, घर का खाना बना रही हूँ। तो बहुत खुश है वो लोग कि जो है जब से कब से जो है अब घर का खाना खाने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला सूखा आलू, अरहर की दाल, चटनी, रोटी सारा कुछ मुझे खाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। दोपहर में तो पूड़ी खा के हम लोग सो गए थे, लेकिन अब शाम को प्रॉपर अच्छे से खाना बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लक्ष्य पापा भी समझ रहे हैं कि मैं दोपहर में ठीक से सो नहीं पाई थी और जल्दी उठ गई थी, थकी हुई थी, तो वो भी मेरी हेल्प करा रहे हैं। नेक्स्ट डे का वीडियो है दोस्तों। भगवान का मंदिर बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था। पापा से जितना बनता है पापा उतना कर लेते हैं। छोटी वाली देवरानी की गवर्नमेंट जॉब है तो वो नेपाल में रहती हैं, कभी कभी आया करती हैं। तो अब वो मुझसे मुझसे मिलने आ रही हैं। अब देखते हैं आज आती हैं कि कल आती हैं। फ़िलहाल तो मेरी ससुराल है, मेरे इन लॉज़ हैं, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना है। तो मैंने तो जो है रात का खाना तो हो गया था। अब सुबह उठ के मैं जो है सबसे पहले तो मंदिर ही साफ़ कर रही हूँ। भगवान के बर्तन वगैरह जो भी पड़े हुए हैं, बहुत दिनों से सफाई नहीं थी तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। वही मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ। और दोस्तों मैं बता दूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा छाले हो रखे हैं, तेज़ गर्मी से या फिर पेट की खराबी से, जैसा भी हो, इसीलिए मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। आपको आवाज़ में भी अंतर समझ में आ रहा होगा। तो मैं भगवान के बर्तन साफ़ करके मंदिर को अच्छा गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ किया। उनका जो बिछावन था उसको अच्छे से वॉश करा और साफ़ सफाई की। वैसे तो मेरी कंचन से बात हो गई थी बहुत दिनों पहले, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं आने वाली हूँ। और उसने भी बोल दिया था हाँ दीदी आप आ जाइएगा, मैं पहले ही आ जाऊँगी आपके आने से। लेकिन उसका कुछ काम अटका हुआ था। उसकी जो बड़ी बहन है उनका ट्रांसफ़र हो गया है कहीं और, तो जो है उनका कुछ काम अटका हुआ था, इसलिए कंचन आ नहीं पाई। और मैं जिस दिन पहुँची उस दिन भी नहीं आ पाई और दूसरे दिन भी नहीं आ पाई। उसके बाद तीसरे दिन वो आई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी रहे साथ में रहे, अच्छी बात है, मन में प्रेम होना चाहिए। तो बस थोड़ा-सा बुरा लग रहा है कि मैं इनके लिए दौड़ी वहाँ से आई हूँ, ये तो आई नहीं है और जो है उनका काम हो ही नहीं पाया, इसीलिए फिर जो है वो नहीं आ पाई। नेक्स्ट डे वो आ जाएगी तो मिलेंगे हम उनसे। मंदिर को मैंने अच्छे से साफ कर दिया था और भगवान के जितने भी चित्र थे, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा थी, उनको एक थाली में निकाल के रख लिया था। अब मंदिर अच्छे से सूख गया है तो मैं सारे फ़ोटोज़ जो हैं उनकी जगह पे लगा रही हूँ। बर्तन तो मैंने मांज के धो के रख दिए हैं सूखने के लिए। सारा काम मैं करती जा रही हूँ। मैं बता दूँ दोस्तों कि मेरी पूजा पाठ की दुकान है, तो उस दुकान का कुछ सामान घर में पड़ा रहता है, घर में रखा रहता है। जब भी भैया को ज़रूरत पड़ती है तो वो ले जाते हैं। और घर में ही बस पापा और भैया ही हैं, तो जो है ज़्यादा सिस्टम से या अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है सामान वगैरह की। और 2 ही कमरे हैं तो वो उसी में सारा कुछ रखे रहते हैं और कोई रहता भी नहीं, तो ज़्यादा किसी को असहजता भी नहीं होती है। तो ये आप देख भी रहे होंगे कि बोरियों में सामान भरा हुआ रखा है। ये यहाँ पे देखो सूप रखे हैं जो कि दुकान के ही हैं, दुकान का ही सारा आइटम ये आप देख रहे होंगे गैलरी में भरा पड़ा है। भैया को जब भी जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो ले जाते हैं उठा के। लक्ष्मी थोड़ी शैतानी कर ही रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड को यहाँ कुछ काम नहीं है तो वो मस्त अपना मोबाइल चलाते रहते हैं, लेटे बैठे रहते हैं। मैं भी कह रही हूँ कि तुम जो है आराम करो, तुम्हें वहाँ तो बिल्कुल आराम करने को मिलता नहीं है। ये सामान आप देख ही रहे होंगे, बहुत गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा धूल चढ़ी हुई है। मेरे से जितना होता बना मैंने करा
और फिर उसके बाद जो है कंचन भी अपना करती रहती है, जब भी वो आती है थोड़ा बहुत निपटाती रहती है। लेकिन अब दुकान का सामान है तो क्या कर सकते हैं। ये किचन फैली हुई है और मैंने क्या करा है कि फिर से उन्हें धनिया कैरी की चटनी खानी है। तो रात में तो मैंने बनाई ही थी, अब मैं दिन में भी बना रही हूँ। आज का मेन्यू खाने का ये है कि कचौरी, खीर और धनिया कैरी की चटनी बनेगी और रायता बनेगा। तो वही मैं सब तैयारी कर रही हूँ। दोपहर का समय है, जो भी तैयारी होती जा रही है। फिर शाम को फिर कहीं जाना भी है चाची सास के यहाँ, तो मैं अभी दोपहर से ही खीर मैंने चढ़ा दी, आप देख भी रहे होंगे। कचौरी बनाने की भी मैं तैयारी करती जा रही हूँ। भैया और पापा जो भी चीज़ बोल रहे हैं मैं वही चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि वो बेचारे जो हैं बाहर का खाते हैं और बाहर का खाते खाते भी ऊब जाते होंगे दोस्तों। तो उन्होंने बोला आज भाभी खीर बना दीजिए, कचौरी सेक दीजिए आलू की। तो मैंने कहा हाँ हाँ सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो मैं भरी दोपहर में ही खीर मैंने चढ़ा दी थी बनने के लिए। खीर बन के तैयार हो जाएगी, ठंडी होने पर उसको फ्रिज में लगा देंगे तो अच्छी ठंडी ठंडी खीर बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने बनाई भी थी दोस्तों, बहुत ही टेस्टी खीर। बहुत सारा दूध था और थोड़ा-सा मैंने उसमें चावल डाला था। पका-पका के एकदम रबड़ी जैसी बना दी थी और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, इलायची डाल के बहुत अच्छी टेस्टी खीर बना दी थी। आप देख रहे होंगे। अब ये खीर जो है ठंडी हो जाएगी तो मैं फ्रीज़र में लगा दूँगी। तो मैं बता दूँ आप सभी को कि मेरी दोनों की दोनों देवरानियाँ जो हैं नेपाल की ही हैं। तो जो सबसे छोटी वाली हैं वो तो वहाँ जॉब ही करती हैं और जो पहली वाली देवरानी है वो नेपाल की हैं, वो भी साल भर कहीं आती-जाती नहीं हैं। तो वो 10 दिन के लिए मायके गई थी और उनसे हमारी बात हो गई थी। तो बोले दीदी जब आप आएँगे उसके 1 दिन पहले मैं आ जाऊँगी, आप चिंता मत करना। लेकिन भैया जब लेने गए तो उनके इन-लॉज़ ने उन्हें 1 दिन और रोक लिया था। अब जैसे दामाद हैं, इतने-इतने दिनों बाद जा रहे हैं, तो सामने वाले की बात को भी नहीं टाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब रुक जाते हैं। फ़ोन आ गया था, बातचीत हो गई थी, तो बोलती हैं कि दीदी फिर हम दोनों लोग जो है नेक्स्ट डे निकलेंगे, आप चिंता मत करिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से आ जाओ, तुम लोग भी कब जाती हो। और कंचन तो ख़ैर वहीं रहती है, लेकिन समीक्षा का बेचारी का जाना हो ही नहीं पाता है। वो भी स्कूल टीचिंग करती है, वो भी पूरा दिन पढ़ाती है, कोचिंग भी पढ़ाती है, तो उसका भी जाना नहीं हो पाता है, मेरी तरह उसकी भी लाइफ़ है। तो फिर अब जब भी आएँगी दोनों लोग साथ में ही आ जाएँगी। तो फिर इस तरीके से हमारा मिलना हो जाएगा, जब हम लोग मिलेंगे तो खूब बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, एन्जॉय करेंगे। 1 साल के बाद फिर से हमारा मिलना होगा और इसके बाद फिर जब मैं जाऊँगी तो फिर 1 साल के बाद ही आऊँगी। तो इस तरीके से आज का मेरा ये ब्लॉग था। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।